हेलो दोस्तों। तो आप सभी कैसे हैं? आशा करते हैं कि आप सभी अच्छे होंगे और अपनी अपनी तैयारी में लगे होंगे। आज हम लोग पढ़ाई को एक कदम और आगे बढ़ाते हैं। इससे पहले की वीडियो में हम लोग बहुत ही अच्छा टॉपिक शुरू किए थे जिसका नाम था द्विघात समीकरण। उस द्विघात समीकरण में चैप्टर 1 जो है 4.1 उसको बहुत अच्छे तरीके से सॉल्व किया जा चुका है। इससे पहले की वीडियो में उसको आप जाकर देख ले, क्योंकि उसमें केवल ये देखना था कि कौन सा द्विघात समीकरण है और कौन नहीं है। तो उसी को एक कदम आगे बढ़ाते हुए आज हम लोग देखेंगे प्रश्नावली 4.2 को बहुत अच्छे से पढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 कि गुणनखंड विधि से निम्न द्विघात समीकरणों के मूल ज्ञात करो। सबसे पहले तो ये जानना है कि मूल क्या है। तो जैसे आप शून्यक निकालते हैं उसी तरह से यहाँ पर मूल होता है कि वैसा x का मान जो इस पे डालने के बाद इसको क्या बना दे, 0 बना दे। तो द्विघात समीकरण में पहले ही दे दिया कि कौन सा समीकरण द्विघात, तो इसके मूल कितने आएंगे, 2 आएंगे। तो यहाँ से आपका एक ऑब्जेक्टिव ही क्लियर हो गया कि द्विघात समीकरण में मूलों की संख्या कितनी होती है, 2 होती है। कितनी होती है, 2 होती है। चलिए बिना देरी किए हुए हम लोग समझते हैं द्विघात समीकरण और किस विधि से, तो गुणनखंड विधि से। मूल निकाला जो जाता है, मूल निकालने के जो विधि है वो आपका 2 है, एक द्विघात सूत्र का और एक गुणनखंड से। तो हम लोग जो पढ़ेंगे आज वो गुणनखंड विधि, किसका यूज करेंगे, गुणनखंड का। तो चलिए आते हैं, वीडियो को अंत तक देखें, अच्छी लगे तो अपनी राय दें, लाइक करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों को भी इसके बारे में बताएं। तो चलिए पहला क्वेश्चन हम लोग लेते हैं। पहला क्वेश्चन जो दिया हुआ है वो है क्या हमारा x² माइनस 3x माइनस 10 बराबर 0। हमें इसका मूल निकालना है और वो भी किस विधि से, तो गुणनखंड विधि से। तो आइए सबसे पहले गुणनखंड विधि को जानते हैं कि बनता कैसे है ये। तो सबसे पहले यहाँ जो होता है इससे a को हम c से मल्टीप्लाई करते हैं। तो a को अगर c से हम मल्टीप्लाई करेंगे तो a के जगह पे क्या है, कुछ नहीं तो a यानी अगर हम पूरा मान लें कि ये x² कितना है, x² है। तो x² से अगर 10 में गुना होगा तो 10x² आ जाएगा, ठीक है। या x से आप 1 में अगर मल्टीप्लाई करते हैं 10 को यदि हम 1 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास क्या प्राप्त होता है, 10। और वो भी 10 क्या चीज में है, तो माइनस में है। 10 क्या चीज में है, माइनस में है। यहाँ पे क्या है, माइनस में है, ठीक है। तो अब ये 10 का जो फैक्टर है, ये जो 10 है, इसी 10 का फैक्टर यानी कि 10 कौन कौन संख्या से कटेगा, 1 से कट जाएगा, 2 से कट जाएगा, 2 से कट जाने के बाद 5 से कटेगा और डायरेक्ट कटेगा कितना से, 10 से। तो ये 10 का क्या है, आपका फैक्टर है। 10 का ये क्या है, आपका फैक्टर है। 10 का ये फैक्टर है कि 10 जो है इतनी संख्या से कट सकता है। तो इसी संख्या से ये जो मिडिल टर्म होता है, ये वाला मिडिल टर्म, इस टर्म के लिए हम 2 ऐसा अंक यहीं से लेते हैं कि जिसको हम जोड़े या घटाए तो मिडिल टर्म आ जाए और गुना करें तो हमारा लास्ट यानी सी का जो टर्म है वो आ जाए, ठीक है। तो चलिए उसको देखते हैं क्या है। अगर हम इसमें से 5 और 2 को लेते हैं तो 5 में यदि 2 से गुना किया जाए तो 10 आ जाता है और 5 में से 2 को घटाया जाए तो 3 आ जाता है, यानी ये रूल को फॉलो कर रहा है। अब ध्यान यहाँ देना है कि हम लिखे पहले किसको, तो अगर हम क्या करें कि 5 से अगर हम -5 से 3 को, क्योंकि माइनस प्लस क्या माइनस होता है, घटाते हैं तो क्या बचेगा, सॉरी 2 को यदि घटाते हैं तो क्या बचेगा, हमारा 3 बचेगा। क्योंकि माइनस प्लस क्या होता है, हमारा माइनस होता है। एक को माइनस में लेंगे, दूसरे को क्या करेंगे, प्लस में ले लेंगे, ठीक है। तो यहाँ लिखेंगे x² माइनस 5x और प्लस में कितना, 2x। क्योंकि 5 में 2 को अगर हम जोड़ते हैं तो यहाँ पे हमको 3 आ जाता है और -5 में हम 2 से गुना करते हैं तो माइनस क्या आ जाता है, 10 आ जाता है। यानी कि ये रूल हमारा इस पे बैठ जा रहा है। माइनस क्या लिखेंगे, 10 और बराबर क्या हो गया आपका, 0। तो जब हम इस मिडिल टर्म को तोड़ लेते हैं उसके बाद इसको 2 भागों में बांटा जाता है। एक भाग ये होता है और एक भाग ये होता है। तो इस दोनों भाग से कॉमन लिया जाता है और कॉमन वही चीज होता है जो सब में आना चाहिए, दोनों में आना चाहिए। तो दोनों में आना चाहिए। तो इस दोनों में अगर पूछा जाए कि क्या चीज मिल रहा है तो कहेगा सर इसमें भी x है, इसमें भी x है, तो x को कॉमन ले लीजिए। x कॉमन ले लिया जाए तो यहाँ x² का मतलब x 2 बार है तो एक टाइम कॉमन हो गया तो क्या होगा, यहाँ पर x होगा। माइनस ये 5x था, इसमें से ये 5 आप कॉमन, x को आप कॉमन ले लिए तो आपके पास केवल क्या बचा, 5 बच गया। यानी x इंटू एक्स माइनस क्या हो गया, 5। अब आते हैं यहाँ, तो यहाँ +2 कॉमन लेंगे
इसलिए 2 लेंगे क्योंकि 2 और 10 दोनों 2 का फैक्टर होता है, यानी 2 से 2 कट जाएगा और 2 से 10 भी कट जाएगा। तो 2 यदि हम कॉमन लेते हैं तो 2x है, 2 कॉमन ले लिए तो यहाँ क्या बचा, x बच गया, साइन माइनस ही रहेगा, और यहाँ 10 है तो 10 से 2 यानी 2 बचे 10, तो यहाँ क्या हो जाएगा 5 बराबर क्या हो गया 0। अब यहाँ देखिए x माइनस 5 दोनों आपका बराबर आ गया, तो x माइनस 5 को आप कॉमन ले लीजिए, तो x माइनस 5 अगर हम कॉमन ले लिए तो हमारे पास बचा ये x और प्लस ये वाला 2 बराबर क्या हो गया आपका 0। अब क्या करना है, एक बार इसको बराबर में 0 फिर एक टाइम इसके बराबर में 0। यहाँ तक आप 9th क्लास में पढ़े होगा, 7 में 8 में 9th में सब में है ये। बस इसमें एक स्टेप क्या करना है, तो x माइनस 5 बराबर 0, तो x बराबर 5 हो गया, फिर दूसरा x प्लस 2 बराबर 0, तो x बराबर माइनस 2 हो गया। ठीक है, तो ये पहला हमारे पास मूल आ गया, x का मान 5 और माइनस 2, यानी इस पूरे समीकरण का, इस पूरे द्विघात समीकरण का 2 मूल है, 5 है और माइनस 2 है। यदि 5 डालते हैं तो भी 0 कर देगा, माइनस 2 डालते हैं तो भी ये इसको 0 कर देगा। तो मूल का मतलब होता है 0। ठीक है, अब आते हैं हम लोग दूसरा क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन समझ आया होगा अच्छा से। ठीक है, अब आते हैं, देख लीजिए इसको, दूसरे क्वेश्चन की बात करते हैं। ठीक है, दूसरे क्वेश्चन की बात करते हैं। उसके बाद दूसरा क्वेश्चन क्या है इसका, दूसरा क्वेश्चन है आपके पास 2x² प्लस x माइनस 6 बराबर 0 है। अब यहाँ पे ध्यान देना है कि ये a है, ये c है, तो a को c से यदि गुना किया जाए तो माइनस में क्या आ जाएगा, यानी 2 गुना माइनस 6, यानी माइनस कितना आ जाएगा 12, कितना आ जाएगा -12। अब फिर वही काम करना है कि ये जो मिडिल टर्म है यानी x है, तो इस x को हमको ऐसा चीज इस 2 पे करना है। देखिए -12 यानी कि 12 का फैक्टर 1 होता है, 2 होता है, 3 होता है, 4 होता है, 6 और 12 कितना इसका होता है गुणज, यानी कितना से वो कट सकता है। अब ये ध्यान देना है कि इस पूरे डिजिट से हमें 2 ऐसे डिजिट ले लेने हैं कि जिसको जोड़े अथवा घटाए तो यहाँ पर x यानी 1 आ जाए, और गुना करने के बाद कितना हो जाए 12। तो यहाँ समझ में आ रहा है कि अगर 6 से आप कहिएगा सर 2 में गुना करें तो 12 आएगा, लेकिन 6 में 2 घटाएंगे तो 4 आएगा, और 6 में 2 को जोड़ेंगे तो 8 आएगा, लेकिन यहाँ तो हमें x चाहिए यानी 1 चाहिए, x मतलब 1 चाहिए। तो कहिएगा कि सर 4 और 3 ले लीजिए, 4 में 3 को यदि गुना करते हैं 4 से 3 में तो 12 होता है, और 4 से 3 को घटा लेते हैं तो 1 आ जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे 2x² प्लस में 4x माइनस 3x माइनस 6 बराबर 0, यानी 4x से 3x को घटाएंगे तो हमारे पास x बचेगा, और 4 में 3 से गुना कर देंगे तो हमारे पास 12 आ जाएगा। अब आप कहिएगा कि सर 6 दूना 12, तो यहाँ तो 12x² हो जा रहा है, तो सही है, हो ही जा रहा है। क्या लिखेंगे तो उसके लिए 4x और गुना 3x, तो 4 3 कितना 12x², ये भी हो जा रहा है, लेकिन x² नहीं, हम लोग केवल क्या लेके चलेंगे 12 को लेके चलेंगे। ठीक है, तो इसको 2 भागों में तोड़ दिया गया, 4 में से 3 गया 1 और 4 दिया कितना हो गया 12। अब फिर वही इसको 2 भाग में डिवाइड कर लीजिए, यहाँ से कॉमन ले लेना है। तो दोनों में कॉमन अभी बताए हैं कि वही चीज होता है जो दोनों में आना चाहिए। तो यहाँ पहले तो डिजिट की बात करें तो देखो 2 है 4 है, तो 2 कॉमन हो जाएगा। क्या कॉमन हो जाएगा 2 कॉमन हो जाएगा, 2 कॉमन हो गया। उसके बाद यहाँ x², यहाँ भी x है तो 1x कॉमन हो जाएगा, तो यहाँ पर क्या बचा x प्लस यहाँ 4 है तो यहाँ क्या बच जाएगा 2। ठीक है, यहाँ से इसको यहाँ 2x² प्लस 4x लिखा है। अभी हम इसमें से कॉमन की बात बता रहे हैं, तो इसमें से कॉमन की बात अगर बता रहे हैं ऊपर लिख देते हैं 2x² प्लस 4x, तो हम इसको 2 गुना x और इसको 2 गुना x लिख सकते हैं। कॉमन लेने का तरीका बता रहे हैं, तो कॉमन वही चीज जो दोनों में है। तो देखो यहाँ 2 है, यहाँ भी 2 है, तो 1 2 हटा लो, यहाँ x है, यहाँ एक x है, x को हटा लो, तो ये तो हट गया, बचा हमारे पास x प्लस इसमें से ये और ये हट गया, क्या बचा 2। तो देखिए हमारे पास इतना आया है कि नहीं, आ गया हुआ है 2x into x plus 2, 2x into x plus 2। ठीक है, तो ये नहीं करना है, ये आपको समझ के लिए बताया गया है। अब यहाँ आइए, ये दोनों 3 और 6, 3 भी बाहर से कट जाएगा 3, तो यहाँ से माइनस क्या कीजिए आप 3 कॉमन ले लीजिए, तो x प्लस कितना 2 बराबर क्या हो गया 0। ठीक है, अब ये दोनों में ये मिल गया तो x प्लस 2 हो गया, और दूसरा हो गया आपका 2x माइनस 3 बराबर क्या 0। तो एक बार इसके बराबर में 0 कीजिए,
x प्लस 2 बराबर 0 तो x बराबर -2, और दूसरा 2x माइनस 3 बराबर 0 तो 2x बराबर 3 तो x बराबर कितना 3/2। तो ये इसके दो शून्यक आ गए। तो दूसरे क्वेश्चन का जो शून्यक है सॉरी मूल है वो x का मान -2 है और फिर x का मान 3/2 है 2 है। ठीक है, आप समझ में है आपका। ठीक है, इसमें बस समझना वही है, मिडिल टर्म को दो भागों में ऐसे तोड़ना है कि जोड़ने या घटाने के बाद मिडिल टर्म है और मल्टीप्लाई करने के बाद आपका जो c है वो है। ठीक है, तो अब इसका स्क्रीनशॉट लेकर देख सकते हैं। अगला आते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 की बात कर लेते हैं। 3 में है आपका √2x² प्लस 7x प्लस 5√2 इक्वल 0। यहाँ समझिए, यहाँ आप क्या करना है तो a को c से गुना करना है। तो a को c से गुना करेंगे तो √2 में 5√2 से गुना करना है तो 5 का तो 5 होगा और √2 में √2 से गुना कीजिएगा तो √4 होता है। तो 5 गुना √4 का वर्गमूल 2 होता है तो कितना हो जाएगा 10, यानी ये 5√2 के जगह पे कितना हो गया 10। मन में ये कल्पना रखेंगे करेंगे कि वहां जो है 5√2 के जगह पर क्या है बच्चों, तो वहां पे 10 है। ठीक है, अब जब 10 है तो 10 का अगर पूछा जाए फैक्टर क्या क्या होगा तो 10 1 से कट सकता है, 2 से कट सकता है, 5 से कट सकता है और डायरेक्ट 10 से कट सकता है। किसी भी संख्या का सबसे छोटा जो गुणज 1 होता है और सबसे बड़ा खुद संख्या होती है। ठीक है, तो अब यहाँ आप समझ गए होंगे। अब यहाँ क्या करना है 2, आपके पास 4 डिजिट है तो 10 और 1 तो ले नहीं सकते हैं क्योंकि 10 में 1 जोड़ेंगे तो 11 होगा और 10 से 1 घटाएंगे तो 9 होगा। तो ये तो हमारा कैंसिल हो गया। तो बचा हमारे 5 और 2, तो 5 में 2 को जोड़ेंगे तो 7 होगा और 5 में 2 से गुना करेंगे तो 10 होगा। ठीक है, तो यहाँ लिखेंगे √2x² प्लस 5x प्लस 2x और प्लस 5√2 बराबर क्या हो गया आपका 0। ठीक है, यहाँ तो बहुत इजी था। अब ये दोनों से कॉमन लेना है तो इस दोनों में अगर कॉमन की बात करें तो आप कहेंगे सर x कॉमन लीजिए क्योंकि दोनों में मिल रहा है। तो बचेगा क्या √2x प्लस क्या बच जाएगा 5। अब आती है समस्याएं यहाँ पे कि यहाँ सर हम क्या कॉमन लें, तो आपको यहाँ कॉमन लेने के लिए इस पे नजर दौड़ाना है। इस पे नजर दौड़ाना है तो यहाँ देखिए पहले √2 है तो हमको जैसे ही यहाँ √2 है तो आपको यहाँ ध्यान देना है कि हमको कॉमन में √2 ही लेना पड़ेगा। क्यों लेना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ तो 2 है तो 2 है तो जब हम रूट कॉमन लेंगे तभी तो एक रूट रह जाएगा। क्यों रह जाएगा, तो आपने यहाँ देखा कि √2 में √2 से अगर मल्टीप्लाई होता है तो देखिए क्या आ जाता है तो 2 आ जाता है। यानी कि जब समान संख्या रूट में हो, √2 2 होता है, √5 को √5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 आएगा, √10 को √10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 10 आएगा। यानी कि जब रूट के अंदर समान संख्या होती है तो हमारा जो आंसर वही संख्या आ जाती है। तो यहाँ पे हमें क्या लाना है 2 लाना है, तो 2 लाना है तो उसके लिए हमें प्लस में √2 यहाँ कॉमन लेना होगा। तो इसके जगह पर भी क्या हो जाएगा √2, क्योंकि गुना करके देखिए √2 में √2 से गुना होगा तो क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा। ठीक है, प्लस और यहाँ से √2 आपने कॉमन ले लिया तो क्या बच गया 5 बराबर 0। तो आपका मैथ सही है कि नहीं, ये देखिए दोनों बराबर। गुणनखंड में आप एकदम कंफर्म खुद से हो सकते हैं कि सही है कि नहीं, तो ये दोनों हमेशा बराबर आएगा, हमेशा बराबर आता है। तो अब एक बार लिख लीजिए √2x प्लस 5 हो गया और दूसरा x प्लस √2 बराबर क्या हो गया 0 हो गया। ठीक है, एक बार इसके बराबर में इसको कीजिए √2x प्लस 5 बराबर 0, तो √2x बराबर -5 क्योंकि इधर प्लस इधर आएगा तो माइनस, तो x बराबर -5/√2। दूसरा है x प्लस √2 बराबर 0, तो x बराबर -√2। तो ये आ गया, इसके दो मूल आ गए। ठीक है, तो घात समीकरण के ये दो मूल आ गए। ये था क्वेश्चन नंबर 3। अब आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 पे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 की बात कर लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 है 2x² माइनस x प्लस 1/8 बराबर क्या है 0 है। ठीक है, तो यहाँ सबसे पहले अब 1/8 है तो इसको हम पहले सुटेबल क्रम में करेंगे। तो ये सबका आप एलसीएम ले लीजिए, इसके बटा में कुछ नहीं तो 1 है, यहाँ भी कुछ नहीं तो 1 है, तो 1 से 8 बार में तो 8 गुना हो गया 16x²
1 से 8 बार में कट गया तो 8x प्लस 8 से 8 कट गया तो 1 बराबर क्या हो गया 0, क्रॉस गुना हो जाएगा तो 16x² माइनस 8x प्लस 1 बराबर क्या आ गया 0 आ गया। ठीक है, ये हमारा अब तैयार हुआ। अब आप फिर देखिए a को c से गुना कीजिए, कितना आ जाएगा आपके पास 16 आ जाएंगे। अब 16 आ गया, a को c से गुना किए तो हमारे पास 16 आ गया। अब 16 का फैक्टर आप कहिएगा सर 1 होगा, 2 होगा, 4 होगा, 8 होगा, डायरेक्ट 16 होगा। अब इसमें हमें क्या देखना है कि इसका जो मिडिल टर्म है 8 है, तो मिडिल टर्म 8 है तो इसमें हम अगर आप कहेंगे कि सर 8 में से 2 को घटाएंगे काम नहीं बनेगा, आएगा 8 आएगा नहीं आएगा, 8 में 1 जोड़ेंगे फिर भी कोई काम नहीं होगा। कहिएगा सर 16 में से 8 घटाएंगे तो 8 आ जाएगा, लेकिन 16 में 8 से गुना कीजिए 128, हमको तो लाना 1 है, गुना सॉरी क्या लाना है 16 लाना है, 1 नहीं क्या लाना है 16 लाना है। तो उस स्थिति में 4 है तो 4 को 2 बार लिखेंगे 4 4 इन 4 चौका 16 -4 क्योंकि जब समान संख्या माइनस में अगर हमें 8 लाना है और हमारे पास बस इतना ही नंबर दिया हुआ है और कहे कि इसको 8 लाना है और गुना करने पर 16 लाना है तो आपका जवाब होगा सर 4 और 4 नहीं, 4 को 4 से गुना करेंगे तो 16 और 4 में 4 को जोड़ेंगे तो कितना होगा 8। 16x² माइनस 4x क्योंकि माइनस और माइनस क्या होता है प्लस होता है, प्लस 1 बराबर क्या हो गया 0। हमेशा याद रखेंगे माइनस माइनस प्लस होता है लेकिन साइन माइनस का होता है, माइनस प्लस का ज्ञान बहुत जरूरी है। अगर वो उसमें आपको परेशानी है तो फिर दिक्कत है मैथ में, तब जाकर के आप इससे पहले की वीडियो में माइनस प्लस भी समझाए हुए हैं उसको जरूर देखिए। अब ये दोनों में आपको कॉमन लेना है तो कहेंगे सर तो 4x कॉमन हो जाएगा क्योंकि 16 4 के पहाड़ा में आता है तो यहाँ 4x हो जाएगा और माइनस यहाँ पे 1 हो जाएगा क्योंकि इस पूरे को आपने कॉमन ले लिया। माइनस इसमें से कुछ कॉमन नहीं होगा तो 1 हो जाएगा क्योंकि 1 सभी संख्या का फैक्टर होता है। तो यहाँ बचेगा 4x - 1 बराबर क्या हो गया 0। अब दोनों जगह मिल गया तो 4x - 1 और दूसरा भी हो गया 4x - 1 बराबर 0। तो एक बार 4x - 1 बराबर 0 तो 4x बराबर 1 तो x बराबर 1/4 आ गया। दूसरा भी वही है 4x - 1 बराबर 0 तो 4x बराबर 1 तो x बराबर 1/4। तो दोनों का आंसर क्या आ गया 1/4 तो इसके दो मूल आ गए 1/4 और 1/4। तो ये देख सकते हैं आप। अच्छी लगी रहे तो वीडियो में अगर कोई भी समस्या हो तो आप हमें कमेंट करके बताएं। आपको और किस चीज का मैथ में वीडियो चाहिए और बोलिए, सारे सब्जेक्ट ऑल मैथ जो भी 10th का है सीक्वेंस वाइज आपको टोटल क्लास जो है वो कराया जाएगा, तो इसको आप जरूर देखें। अब लास्ट क्वेश्चन है क्या आपका 5वां, लास्ट क्वेश्चन क्या है आपका 5वां, लास्ट है 5वां है 100x² माइनस है 20x प्लस 1 बराबर 0। ये भी और क्या आसान है, आप 100 से 1 में गुना कीजिए 100 गुना 1 क्या आ जाएगा आपके पास 100, इसका मिडिल टर्म 20 है। अब 100 का फैक्टर आप जानते हैं 20 होता है, जैसे अभी 16 वाला था 8 वाला था तो 4 और 4 को जोड़ा गया तो 8 आया है, 4 चौका 16 आया है। तो इसमें तो बहुत आसान है, 10 को 10 से गुना करेंगे तो 100 आएगा और 10 में 10 को जोड़ेंगे तो माइनस में 20 आएगा। तो ये तो सबसे आसान क्वेश्चन है। तो 100x² माइनस 10x माइनस 10x क्योंकि माइनस माइनस जुड़ जाता है लेकिन साइन माइनस का, और प्लस 1 बराबर क्या आ गया 0। तो इसमें से आप 10 कॉमन ले सकते हैं क्योंकि 10 100 का गुणनखंड होता है, 10 से 100 कट जाता है तो 10x यहाँ बचेगा 10x माइनस 1। ठीक है, देखो 10 दहिया 100, x में x है तो x² और 10x से 1 में गुना करोगे तो 10x आएगा, माइनस इसमें से कुछ भी कॉमन नहीं तो 1 हो जाएगा तो 10x माइनस 1 बराबर क्या 0। तो 10x माइनस 1 फिर दूसरा क्या आया 10x माइनस 1 बराबर 0। तो 10x माइनस 1 बराबर 0 तो 10x बराबर 1। ठीक है, 10x बराबर 1 तो x बराबर होगा 1/10। फिर दूसरा 10x माइनस 1 बराबर 0 तो 10x बराबर कितना 1 तो x बराबर 1/10। तो इसका भी दो मूल आ गया 1/10 और 1/10। ठीक है, तो इसके दो शून्य आ गए। तो ये था आपका गुणनखंड विधि से क्वेश्चन नंबर 1। अब इसमें जो बचा वर्ड प्रॉब्लम बच गया तो वो वर्ड प्रॉब्लम हम अगले वीडियो में कल पढ़ेंगे क्योंकि इस पे लिखना संभव नहीं है सारा,
इसलिए इतना ही पढ़ाए हैं आपको। पहला क्वेश्चन को बढ़िया से समझे, इस पे आप कुछ अलग भी प्रैक्टिस करें, इसका पूरा एग्जाम्पल बना के देखें, कोई और बुक से आप इसका जितना भी फैक्टराइजेशन है उसको बना कर देखें, क्वेश्चन बैंक से जो जो पूछा गया है गुणनखंड उसको बना कर देखें, तब जाके आगे बढ़े। ऐसा नहीं कि बस ये 5 बनाया हो गया, ऐसा नहीं, ये 5 बनाने के बाद आप और प्रैक्टिस, क्योंकि प्रैक्टिस इज द सक्सेस ऑफ की, अभ्यास सफलता की कुंजी है। आप जितना अभ्यास करते हैं कोई चीज का उतना ही वो आपका अपना होता है, क्योंकि मैथ जो है वो अभ्यास मांगता है। जितना भी आप अभ्यास कोई भी चीज का आप अभ्यास करेंगे तो उसमें आप निपुण होंगे, वो उसमें आप और अच्छा कर पाएंगे, इसलिए अभ्यास बहुत जरूरी है। तो ये 5 ही नहीं, इससे रिलेटेड और भी क्वेश्चन को जरूर सॉल्व करें, और फिर हम आपको अगले वीडियो में मिलेंगे इसी तरह से इसका जो वर्ड प्रॉब्लम लेकर के। तब तक के लिए धन्यवाद।